नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। आपको कहा था कि जब मोदी कार्यक्रम को संबोधित करेंगे तो हम आपको सबसे पहले बताएंगे कि क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। बिना टाइम गवाए हम सीधे अपने संपादक के पास चलते हैं। सर, क्या कुछ कहते नजर आए नरेंद्र मोदी मंच से? देखिए, हमारे संवाददाता जो वहाँ हैं उन लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब यह ऐलान किया कि पाकिस्तान को और हर उस व्यक्ति को, हर उस संगठन को जिसने निहत्थे लोगों को गोलियां बरसाकर हत्या कर दी, मार डाला, बेटी के सामने पिता, पत्नी के सामने पति, बेटे के सामने पिता, निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई और जिस तरह से मानवता का कत्ल हुआ है, अब उन लोगों को मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। वे कल्पना नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहाँ कहा, हमारे संवाददाता ने जो रिपोर्ट भेजी है और जो भेजा है उसके मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहाँ कहा है कि कल्पना भी नहीं कर सकते वे आतंकी संगठन और पाकिस्तान के वे लोग जो इसमें मिले हुए हैं कि उन्हें क्या सज़ा मिलेगी और वो सज़ा भारत देने की क्षमता रखता है। भारत के पास शक्ति है कि वो वैसी सज़ा हम देंगे कि जो उनकी कल्पना से परे होगा। हमने थोड़ी देर पहले इस पर चर्चा की थी कि पूरा पाकिस्तान, लाहौर में लोग, इस्लामाबाद में लोग, कराची में लोग, बलूचिस्तान में लोग टीवी से चिपके हुए हैं और बिहार में जो आज नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे हैं उसको पूरा इस्लामाबाद, पूरा पाकिस्तान, लाहौर, कराची देख रहा है। उन्हें लग रहा है कि आज, क्योंकि जो हमला हुआ उसके बाद, पहलगाम हमले के बाद पहला सार्वजनिक कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार के मधुबनी में, और सबको यह इस बात की उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ बड़ा, कुछ सख्त कदम उठाने का इशारा दे सकते हैं और वही हुआ। उन्होंने कहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। मतलब अब जो कार्रवाई भारत करेगा वह सिर्फ सांकेतिक कार्रवाई नहीं होगी, अब सवाल मिट्टी में मिलाने का है। तो भारत सरकार क्या कदम उठाएगी, कैसे मिट्टी में मिलाया जाएगा उन ताकतों को जो पहलगाम हमले के पीछे हैं, इसकी जानकारी तो किसी को नहीं होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और सेना और खुफिया एजेंसियां जो हमारी होंगी वो इस पर बैठक कर, मीटिंग कर तरीका ईजाद करेंगी, तरीका ढूंढेंगी कि कैसे सबक सिखाया जाए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ आज संकेत दे दिया कि पाकिस्तान को करारा जवाब मिलेगा और जो करारा जवाब मिलेगा वो इतना सख्त होगा जवाब कि मिट्टी में मिल जाएंगे, वे ताकतें मिट्टी में मिल जाएंगी। मतलब कुछ बड़ा प्लान हो रहा है, केंद्र सरकार कर रही है पाकिस्तान के अगेंस्ट। बिल्कुल, यह इशारा दिया नरेंद्र मोदी ने कि कुछ बड़ा प्लान कर रही है सरकार, और हमारी जो एजेंसियां हैं, हमारी जो भारतीय सेना है, इसका पूरा इशारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज, जैसा कि उम्मीद की जा रही थी, दे दिया है कि मिट्टी में मिला देंगे। पाकिस्तान भी तो सर रेडी होगा कहीं ना कहीं उनके फिर लड़ाई फाइट बैक करने के लिए। यहाँ तक डरा हुआ है पाकिस्तान इसके बाद कि अब क्या होगा। इस वहाँ की एकदम अलर्ट पर है सेना, पाकिस्तानी आर्मी। जेट्स मंडरा रहे हैं, पाकिस्तानी आर्मी के जो जेट्स हैं, लड़ाकू विमान जो हैं, वो मंडरा रहे हैं आकाश में कि किधर से घुसेगा कोई, एकदम मतलब अलर्ट मोड में है। लेकिन ये तो भारत है, पहले भी भारत ने चौंकाया है सर्जिकल स्ट्राइक करके, पहले भी चौंकाया है एयर स्ट्राइक करके। तो सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके चौंकाया था, अब तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि मिट्टी में मिला देंगे। तो सोचिए कि इस बार सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक से भी कुछ बड़ा होने वाला है। अब मिसाइल चला देंगे, क्या होगा? यह भी हो सकता है कि भारत आतंकी ठिकानों को चिन्हित कर मिसाइल दागे, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यह भी हो सकता है कि सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक की तरह का कोई रास्ता निकाला जाए और चुन चुन कर मारा जाए जो लोग इसके पीछे हैं, जो सेना के अधिकारी इसके पीछे हैं उनको चुन चुन कर मारा जाए, जो राजनेता इसके पीछे हैं, जो आतंकी संगठन के मास्टरमाइंड बैठे हुए हैं उनको चुन चुन कर मारा जाए। तो मिसाइल भी चलाई जा सकती है। यह भी हो सकता है कि कोई मिसाइल इस बार न चलाई जाए, कोई एयर स्ट्राइक ना हो, कोई सर्जिकल स्ट्राइक ना हो,
सिर्फ उन लोगों को, उन विशेष लोगों को, खास लोगों को जो इसके पीछे हैं, उनको चुन चुन कर निशाना बनाया जाए। एक एक लोग को, एक व्यक्ति मारा गया इस्लामाबाद में, एक व्यक्ति मारा गया कराची में, ऐसे चुन चुन कर जो आर्मी ऑफिसर्स इसके पीछे हैं उनको चुन चुन कर मारा जाए, ये भी हो सकता है। तो देखिए, ये तो हुई पाकिस्तान की बात और पहलगाम की बात, लेकिन बिहार पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत कुछ कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की काफ़ी तारीफ की है और उत्तर बिहार के लोगों को कहा है कि बाढ़ की जो परेशानी आप लोग झेल रहे हैं, हर साल झेलते हैं, इससे मुक्ति दिलाने के लिए सरकार काम करेगी और 11,000 करोड़ रुपए बूढ़ी गंडक और दूसरी जो नदियां हैं जो बाढ़ की वजह हैं उन पर बांध निर्माण और दूसरे प्रोजेक्ट पर 11,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा भी उन्होंने कई अहम घोषणाएं की हैं। उन्होंने इसका भी जिक्र किया कि कैसे मखाना को जीआई टैग मिल गया है, कि अब मखाना जो है हमारे बिहार का जीआई टैग, मतलब अब इस पर कभी विवाद नहीं होगा कि मखाना बिहार का है या नहीं, जीआई टैग मिल चुका है मखाना को। और भी उन्होंने कई बातों का जिक्र किया कि कैसे नीतीश कुमार सरकार ने काम किया है, महिलाओं के उत्थान के लिए 50% आरक्षण दिया है, कैसे महिलाओं को आगे बढ़ाया गया और कैसे और क्या क्या किया जाएगा, इसका इशारा भी दिया। उन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा की, काफ़ी प्रशंसा की नीतीश कुमार के काम की और बताया कि कैसे अब लोगों के घरों में पानी है, लोगों के घरों में बिजली है और बिहार की महिलाएं गैस चूल्हा पर खाना बनाती हैं। तो इन सारे बदलावों का जिक्र किया। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो घोषणा है वो है कि 11,000 करोड़ रुपए बाढ़ से बचाने और लोगों के खेतों तक पानी पहुंचाने पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर खर्च करेगी। इसका बड़ा फ़ायदा मिलेगा। तो आप सुन रहे थे इस पूरे डिबेट को और हम आपको आगे भी अपडेट करते रहेंगे कि क्या कुछ बड़ा खुलासा या कुछ बड़ा होने वाला है। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।